थ्योरी में 27 नंबर आया है, अब प्रैक्टिकल में उसको 30 मिला है। जिस लड़के को 70 नंबर में 66 नंबर आ रहा है, 63 नंबर आ रहा है, वैसे बच्चों को 15 या 16 स्कूल से दिया जा रहा है प्रैक्टिकल लाए। 80% से ऊपर? हाँ 80% से ऊपर। कह रहे हैं इंटर में या फिर 10th में? मैं 10th में इंटर में जो है वो 4 लड़के जो है वो 80+ नंबर लाए। वहाँ पर कोचिंग पर लाके पढ़वाता था, हमको बोलता था कि हमको पढ़ना है। हाँ, इसमें इतना जुनून था। मतलब लेट होता था तो बाइक से लेकर चला जाता था घर पे, बाइक टीचर के, फिर उधर करेंगे कि जाएं। ऐसे एक बार हम लोग बात किए तो क्या कहा जाए, शिक्षक है, गलती करके फिर गलती का माफी मांग रहे हैं वो लोग कि हम लोग से गलती हो गई। तो ऐसा दुर्भावना से ग्रसित है वो लोग। 2026 फरवरी में 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है। मार्च में पहले 12वीं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद 10वीं का प्रकाशित हुआ। और अभी मैं मौजूद हूँ करनामेपुर में, रामानुजन कोचिंग सेंटर है ये, और करनामेपुर में लालू डेरा का पूरा आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए रामानुजन कोचिंग सेंटर के संचालक ओम प्रकाश राय जी हैं, और करनामेपुर के बारे में जानने का प्रयास करूंगा कि कैसा रिजल्ट रहा है। और करनामेपुर की बात की जाए तो करनामेपुर का कैसा रिजल्ट रहा है? करनामेपुर में टोटल बच्चे 10th क्लास में 110 के आसपास थे। उसमें लगभग 90 के आसपास जो है वो बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न है। कुछ बच्चे का सेकंड डिवीज़न भी होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्रॉस भी किए हो। मतलब अब ये नहीं है कि सबका सब फर्स्ट थोड़े हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी इंटर में 34 के आसपास बच्चे थे। 34 में हमको लगता है कि 32 के आसपास बच्चे जो है फर्स्ट है। एक बच्चा कोई सेकंड भी है इंटर में। मतलब 34 में 32 फर्स्ट? हाँ 32 फर्स्ट है। अभी तो एक ऐसे लड़के से आपको हम इंटरव्यू कराएंगे, वो बोलेगा कि मैंने, हमको लगता है कि शायद प्रैक्टिकल में यदि यहाँ पर वो लोग 28-29 भी दे दिए होते इंटर में तो बच्चा जो है वो जिला में उसका नंबर 1 स्थान होता। मैथ में उसका 100 में 95 आया है, उसका 70 में ये 66 आया है केमिस्ट्री में। ऐसे ही फिजिक्स में 70 में उसका जो है वो 63 आया है। और उस बच्चे को मात्र 15-16 नंबर दे करके अब प्रैक्टिकल में उसको मैंने पीछे किया गया है। नहीं तो लड़का शायद भोजपुर जिला में टॉप होता ISC में। हाँ, यहीं पर मनीष कुमार गुप्ता नाम है। और आप लोग चूक जा रहे हैं बार बार। अब ये क्या कहा जाए, हम लोग तो अपना मेहनत किए ही हैं। हर एक थ्योरी में सब चीज़ में बच्चे का माने 150 लड़कों में सबसे ज़्यादा नंबर है। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल में ही कोई इसको 15 दे दे, 16 दे दे, तो मैंने अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लोगों 30 में 30 में विद्यार्थी, ऐसे लड़कों को 30 में 30 मिला है जिसका थ्योरी में 27 नंबर आया है। अब प्रैक्टिकल में उसको 30 मिला है। जिस लड़के को 70 नंबर में 66 नंबर आ रहा है, 63 नंबर आ रहा है, वैसे बच्चों को 15 या 16 स्कूल से दिया जा रहा है प्रैक्टिकल। तो देखिए कैसे प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल में कम नंबर मिलने की वजह से ये कह रहे हैं कि भोजपुर जिला में वो स्थान नहीं ला पाए, नहीं तो स्थान लाते ही। सवाल ये है कि देखिए करनामेपुर में भी आप पढ़ाते हैं और लालू डेरा में पढ़ाते हैं, कंपेयर कभी करते हैं कि दोनों जगह में क्या अंतर है? अब बात यह है कि दोनों तो ग्रामीण इलाका ही है, ठीक है। बच्चे वहाँ पर कुछ यहाँ से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, फूड उनमें मेहनत करने की कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पहले से कुछ आगे है तो यहाँ पर तो बराबर लोग आगे रहते हैं। बहुत अच्छे स्कूल भी आसपास में हैं, फिर भी वहाँ के बच्चे जो है बड़ा मेहनती है। लेकिन यहाँ के बच्चों में थोड़ा क्वालिटी वहाँ से बेहतर है, जिसके बल पर ये लोग मेहनत नहीं करते। हाँ, बेहतर क्वालिटी होने की वजह से। हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 468 आया है, किसी का 440 आया, किसी का 445 आया है। ऐसे करके मैंने 90 के आसपास जो है वो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर लड़के हैं। 80% के ऊपर जो है यहाँ से जो है वो करीब 20-21 के आसपास जो है बच्चे जो है 80+ नंबर लाए हैं। 80% से ऊपर? हाँ 80% से ऊपर। कह रहे हैं इंटर में या फिर 10th में? मैं 10th में इंटर में जो है वो 4 लड़के जो है वो 80+ नंबर लाए। हाँ, मैंने आंकड़ा झूठ यहाँ पर नहीं। तो आप लोग अगले साल के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी कराएंगे? टॉप 10 में बच्चा है, 10वीं में और इंटर में टॉप 5 में। एकदम हम लोग अपना बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं कि लड़के और बेहतर से बेहतर। अब क्या करें, बेहतर तो अभी कह रहे हैं कि उसका जिला में स्थान होता है, प्रैक्टिकल में 15-16 दे दिया गया। 3 लड़कों के साथ ऐसा गलत किया गया। अब क्या कहा जाए, एक लड़के का मैथ में 96 आया है, उस बच्चे का भी 15 या 16। प्रैक्टिकल में नंबर बोर्ड से मिलता है या फिर स्कूल देता है? स्कूल कुछ दुर्भावना से ग्रसित है, कुछ शिक्षक है जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं कुछ लोगों के चलते। हाँ, क्या कहें। मतलब आपके कोचिंग के साथ कि हर किसी के साथ? ना, खास करके यहाँ के सबका कंपटीशन यहीं से रहता है।
अभी हाँ हाँ, यहीं से सबका शिक्षक हो जो भी है सब लोग जो है यहीं पर लगे हुए हैं सर। तो एक कंपटीशन कह रहे हैं कि मेरे से ही लगा है, इसीलिए कुछ लोग हैं मगर नहीं बता रहे हैं। जो यहाँ के इस कोचिंग के संचालक हैं, एक कंप्लेन मतलब कहिए जो भी कहिए स्कूल को लेकर है कि अगर 30 में 30 या फिर 30 में 28, 27, 26 मिल जाए तो हमारे बच्चे जिला में रैंक में रहेंगे, टॉप 10 में हो सकता है, 12th की अगर बात करें तो टॉप 5 में रहेंगे और बिहार में भी टॉप 5 में आ सकते हैं। तो ये क्यों होता है? मतलब ये पहली बार है कि इससे पहले भी हो चुका है? देखिए, हम बता रहे हैं कि सबसे पहले एक शिक्षक जब किसी छात्र के साथ भेदभाव करते हैं तो उस शिक्षक के साथ भविष्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम उनको सराप नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप छात्र के मेरिट के साथ खेले हैं। और हमारे दियारा स्कूल के जो शिक्षक हैं वो इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको क्या कहा जाए। किसी अदर कोचिंग वाले जो है वहाँ पे जाके दिन रात हाजिरी लगाते हैं या उनके कहने से हमारे बच्चों का नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है उसमें नंबर कम देते हैं, 15-16 दे करके इसको मेरिट से बाहर करते हैं। बाद बाकी थ्योरी में कोई भी सब्जेक्ट हो, इस बच्चा से पूरे स्कूल में कोई आगे नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप स्कूल में, हाँ स्कूल में पूरा कोई नहीं इसके आगे है नंबर में। यदि इसको प्रैक्टिकल में मिला रहता नंबर तो ये लड़का कहीं और होता, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये लड़का होता आज। लेकिन हम लोग कॉपी भी देखे वहाँ का स्कूल का प्रैक्टिकल वाला, तो कॉपी में फिर वहीं देखे कि किस बेस पर नंबर दिया गया है। तो कॉपी में पाया गया कि बस वो जो टीचर कॉपी जांचे हैं वो दुर्भावना से ग्रसित होके जांचे हैं। बस इस लड़के के साथ मतलब इसको मेरिट से बाहर करना उद्देश्य है। एक बार ऊपर बात हम करिए। कहेंगे कि कहाँ तक ये बाहर कर लेंगे इसको, यहाँ तक तो किए, मान लीजिए कि चलिए 12 तक, इसके आगे आप उसके मेरिट को नहीं ना छीन सकते हैं। इसमें काबिलियत होगा तो जहाँ तक जाना चाहेगा जा सकता है। आप कहाँ जाइएगा इसको रोकने के और लिए? यहाँ पर सुनने को मिला, देखिए ये जो बगल में आपके खड़े हैं ये कह रहे हैं कि हमें एनडीए में जाना है और बहुत अच्छा लगा कि गांव के बच्चे सिपाही से ऊपर उठ रहे हैं। नहीं तो पहले यही सुनने को मिलता था कि हम बिहार पुलिस में सिपाही में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में मतलब सिपाही रैंक पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं था। लोगों को लगता है सिपाही भी हम बन जाए तो बहुत है, मगर यहाँ पर अब ये बदल रहा है। बदलने के पीछे आप लोग का भी ये हाथ कर रहे हैं कि ये गोल्डन पीरियड यहाँ पर बीता है। बहुत बच्चे ये कर रहे हैं कि ये अगर कोचिंग नहीं रहता तो शायद हम लोग मतलब ये सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ के अधिकांश जो बच्चे ऐसे हैं ना जो 7 से लेकर 12 तक लास्ट तक पढ़ते हैं और सही में इनका वास्तव में गोल्डन पीरियड है। और ये कहीं भी मेहनत की बात की जाए तो ना हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग के बराबरी में मेहनत करते हैं। यही एक लड़का है मनीष कुमार, जो शिक्षक किसी काम में फंस जाते थे तो उस टीचर को घर तक बाइक ले जाके वहाँ पर कोचिंग पर लाके पढ़वाता था। हमको बोलता था कि हमको पढ़ना है। हाँ, इसमें इतना जुनून था, मतलब लेट होता था तो बाइक से लेकर चला जाता था घर पे बाइक टीचर के, फिर उधर से सर को बैठा के कोचिंग पर लाता था। ऐसा जुनून है इसमें। इसकी जो सोच है, अब हम आपको क्या बताएं, इसको मेरिट से बाहर किया गया है हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा। अब आगे का हम लोग सोचे कि कार्रवाई करें, लेकिन अब क्या कहें आपको, वो लोग पूरा सभी शिक्षक का एक समूह था, बोले कि अब एक बार आप लोग जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए, नहीं होता है तो आगे मिलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जाएं। ऐसे एक बार हम लोग बात किए तो क्या कहा जाए, अब शिक्षक है, गलती करके फिर गलती का माफी मांग रहे हैं वो लोग कि हम लोग से गलती हो गई। तो ऐसा दुर्भावना से ग्रसित है वो लोग। इस ऐसी तरह के कहाँ इसको मेरिट से बाहर करेंगे, एक जगह कर दिए, इसके आगे तो आपके बस के बात नहीं रहेगा। तो देखिए सही बात है कि आपके हाथ में जहाँ तक है वहीं तक, उसके आगे तो किसी और का हाथ चलता है, किसी और के बस में रहता है। जितना लोग लिखते हैं उतना आता है, तो वहाँ पर आप कहाँ से पीछे कर सकते हैं। और ये जो एक सोच है वो सोच यहाँ पर बदल रही है रामानुजन कोचिंग सेंटर में कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे ये कह रहे हैं कि हम एनडीए क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि 10th के बाद आप किसी कोचिंग में जाइएगा या कहीं पे जाइएगा तो पूछिएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। मगर लालू ड्राइवर में भी मैं था, वहाँ भी बच्चे बोले कि हम लोग यहीं पर रह करके 12 करेंगे। और यहाँ भी सुनने को मिल रहा है कि यहीं पर रह करके एक जो छात्रा हैं वो कह रही हैं कि हम 12 करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जिस कोचिंग में 10वीं पास पढ़ के 10वीं पास की है बच्ची या फिर बच्चा, वो 12 तक इसी कोचिंग में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम ही कोचिंग देखने को मिलता है कि 10वीं उसी कोचिंग से कोई बच्चा पढ़कर पास किया हो और 12th उसी कोचिंग से पढ़ के पास किया हो।